झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी की है, तो अपनी पीएचडी जो झूठ बोलने में करेगा, सच तो बोलेगा नहीं। तो आगे आगे देख होता है क्या, इब्तिदा इश्क है होता है क्या। पैसों की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर बहुत दिनों तक काट की हांडी नहीं चलती है। पैसा कमाने वाले चंद लोग हमेशा ये कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सब्जी के बाज़ार में सब्जी तो खरीदी नहीं है, खुद से जाके कभी सिलेंडर लिया नहीं है, तब उनको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। आपके घर में आपके बच्चों को, भाइयों को नौकरी मिल गई, सवाल रोजगार का है। सवाल हमारे साथ है शकील अहमद खान साहब, जो विधायक है। उनसे जानते हैं कि इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा और इस यात्रा के पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, लेकिन इस यात्रा का वजह क्या है? बहुत सही सवाल किया। हाँ। यात्रा की वजह ये है कि हमारी जो विरासत है, हाँ। वो सदियों से एक साथ मिलजुल करके रहने की है। हाँ। हमारी तहजीबें, हमारी परंपराएं, हमारी भाषाएं सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। हाँ। और इसी मिली जुली परंपरा से हमारा देश बना है। जी। इसके ऊपर हमला है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और अपने विचार को थोपने का प्रयास किया है, क्योंकि ये कोई नेचुरल प्रभाव और नेचुरल नज़रियात नहीं है, ये अननेचुरल नज़रिया है। उसको अगर थोपने का प्रयास करेंगे तो समाज में टूट फैलेगा। और उसी के कारण आप देखिएगा कि पिछले 8 सालों में कई जगहों पर, देश के कई हिस्से में नफरती बातें हुई, एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास का वातावरण फैला है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो यात्रा कर रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसी को आधार मानते हुए हर राज्य में, जिसमें खास तौर पर बिहार आगे है, बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह जो हमारे अध्यक्ष हैं, और उनके साथ साथ जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं, सब लोग, हम लोग उसी अमन आस्थे के पैगाम को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है। वो तो कह रहे हैं देश की साख जो है पूरी दुनिया में बड़ी है, जंग का पीटा जा रहा है। आपके घर में आपके बच्चों को, भाइयों को नौकरी मिल गई, सवाल रोजगार का है। सवाल आर्थिक स्थिति जो देश की है और जिसकी पेशकश उन्होंने खुद किया है, आर्थिक स्थिति 2014 के मुकाबले में 2022 में क्या हुई है। देश में नौकरी का साधन, सरकारी नौकरी का साधन खत्म हो गया। देश की आर्थिक व्यवस्था में जो मीडियम लेवल पे जो लोग कल कारखाने थे वो बंद हो गए। तो यही तो प्रश्न है कि हमारी आर्थिक गुलामी ज़्यादा बढ़ी है, पैसों जो रुपए हैं डॉलर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो गए। तो दुनिया के पटल पर हमारी स्थिति और साख गिरी है। अगर आप गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम भी देखिएगा, और गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। ये सब तो आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी की है, तो अपनी पीएचडी जो झूठ बोलने में करेगा, सच तो बोलेगा नहीं। इसीलिए जनता के बीच में हम लोग जाकर के सच बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए और देश में अमन और शांति के वातावरण को फिर से कायम करें। भाजपा के सांसद सुशांत दुबे वो संसद में कहते हैं, संसद के पटल पर, कि महंगाई दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, सब आत्मनिर्भर सबको बना रहे हैं मोदी जी। अकूत पैसा कमाने वाले चंद लोग हमेशा ये कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सब्जी के बाज़ार में सब्जी तो खरीदी नहीं है, खुद से जाके कभी सिलेंडर लिया नहीं है, तब उनको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। क्या होता है कि पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो बादशाह बांसुरी बजा रहा था और केक खा रहा था। वही स्थिति देश की, और देश के आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी उसके लोग हैं, कौन एमपी हैं, क्या हैं, मैं किसी का नाम लेने नहीं चाहता, और जिनके बारे में आपने कहा है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। निशिकांत दुबे अकूत दौलत के मालिक कहाँ से लाया है वो हमको भी मालूम है। अच्छा, ये आप लोग आरएसएस पर लगातार प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, लेकिन आरएसएस के महासचिव है चंपत राय, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या राहुल गांधी ने गुल खिला दिया? गुल नहीं, सत्य ने अपना सत्य ने इनफैक्ट सत्य को स्वीकार किया। सत्य ये है कि राहुल गांधी ने आंखें खोलने का काम किया है, सत्य को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन यह दूसरा सत्य यह भी है कि आरएसएस का कोई योगदान, या देश तो मेहनत से बना है ना, यह देश तो संघर्षों के माध्यम से बना है। तो देश की गुलामी से आज़ादी दिलाने के में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में उनका कोई योगदान नहीं है, बल्कि संघर्ष के समय में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का जिस तरह से सपोर्ट किया, इसलिए तो हम क्यों उनकी मुखालफत करते हैं। हिस्ट्री नहीं बदली जा सकती, हिस्ट्री रीराइट हो सकती है जो वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को बदल करके
नया इतिहास रच करके झूठा इतिहास आरएसएस वाले न पेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं आपके नेता की, और साथ ही साथ ना जो राहुल गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़ा करते थे, अब अयोध्या के महंत भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, वो लेटर लिख रहे पत्र। यह जो मजबूती है, ये तो हमारी जो हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो मेहनत है, हमने जिस तरह से सच को बोलने का अपना एक तरीका अपना है, उसकी जीत है ना। कि जिनके साथ हमारा कोई वैचारिक संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को भी इन यात्राओं की तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि सच से आप कब तक मुंह मोड़िएगा। तो सच का सामना करते हुए क्या 3000 किलोमीटर राहुल गांधी चल चुके हैं, इसका कुछ असर दिखने लगा है? जिस तरीके से तमाम नेता, चाहे बाबा रामदेव हो या अयोध्या के संत महंत हो या फिर आरएसएस के लोग वो जो तारीफ कर रहे हैं, क्या इसका असर दिख रहा है? इब्तदाए इश्क की शुरुआत तो कन्याकुमारी से हुई, इंतहा जम्मू कश्मीर तक होगी, तो आगे आगे देख होता है क्या, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या। तो अब आप देखते जाइए कि वह व्यक्ति और पूरी कांग्रेस पार्टी जिस लगन के साथ अपनी विरासत को आगे रख करके अपना काम कर रही है, समाज को जोड़ने का काम कर रही है, तकलीफ़ों से निजात देने का काम करवा रही है, कर रही है, या जो प्रयास कर रही है, उसका असर आपको दिखेगा। और हमको लगता है कि दिख भी रहा है। वातावरण में थोड़ी शांति आई है, वातावरण में इस बात को लेकर के लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सच है कि आपस में जो हमारा जो ट्रस्ट था, ट्रस्ट डेफिसिट, वो आहिस्ते आहिस्ते कम हुआ है, और वो राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की मेहनत की वजह से हो रहा है। मीडिया से कैसे लड़ाई लड़ेंगे सर? हर घर में जो है भाजपा के दो कार्यकर्ता है, एक अखबार और एक टीवी, उनसे कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी, वो बहुत मजबूत सरकार थी और वो फांसी लगा दिया करती थी, झूठे मुकदमे दायर करती थी, मीडिया उनके पक्ष में हुआ करता था। लड़ाई हम जीते ना, तो लगातार संघर्षों से यह लड़ाई हमारी जीती जाएगी। पैसों की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर बहुत दिनों तक काट की हांडी नहीं चलती है। बिहार में जो जनाधार कांग्रेस का लगता है कि खोया हुआ है, बिहार में क्या बदलाव होगा इस भारत जोड़ो यात्रा से? बिल्कुल है, हो रहा है। लोग ये समझते थे कि बिहार में कांग्रेस सो गई है, बिहार में कोई कांग्रेस का जनाधार नहीं है। मैं तो बिहार के कोने कोने में पहले भी जा चुका हूँ और अभी जाके देखता हूँ कि जिनसे विश्वास नहीं था कि ये लोग निकल के आएंगे, आज समाज का हर वर्ग निकल के सामने आ रहा है। ऐसे जाड़े के मौसम में आ रहा है, सुबह यात्रा शुरू हो जाती है, तो ये बदलाव है और कांग्रेस पर और कांग्रेस की लीडरशिप पर विश्वास है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शकील अहमद खान साहब, जो बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, और ये निडरता के साथ, बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए जाने भी जाते हैं। और इन्होंने इस तरीके से बातों को रखा कि जो देश में जिस तरह से चल रहा है, जो हालात है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी बदलाव ज़रूर कर रहे हैं। इसी का नतीजा है, भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा है कि आज आरएसएस के लोग हो या फिर अयोध्या के संत और महंत हो, वो लोग भी राहुल गांधी की कहीं ना कहीं तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं। वो राहुल गांधी जिस तरह से लगातार कन्याकुमारी से 7 सितंबर से चल रहे हैं, और लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की उन्होंने दूरी तय कर ली है, और अब बस 2 राज्य ही बचे हैं उनकी यात्रा में। तो लोगों का जो अपार समर्थन और प्यार मोहब्बत मिल रहा है, उसका ही नमूना है कि जो विरोधी भी थे, वैचारिक मतभेद भी जो रखते थे, उनकी तरफ से भी तारीफें मिल रही है। तो लगातार कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन अपार रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।